नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सचिन वर्मा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया था। जनसभाओं में पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर भड़ास निकालते थे और महंगाई कंट्रोल करने का 100 दिन का मौका मांगते थे। आज 12 साल बाद महंगाई चरम पर है और सियासत गर्म है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। लिहाजा इसे लेकर देश भर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति है। उत्तराखंड में एक तरफ जहां विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है, तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता की अपनी दलील है। तो चलिए, बड़ा सवाल यह है कि महंगाई की मार, जनता लाचार। भारत में थोक महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 42 महीने का जो रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है और 42 महीने के उच्च स्तर पर थोक महंगाई दर जो है वो होती हुई नजर आ रही है। 15 महीनों के उच्चतम स्तर पर खुदरा महंगाई दर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं। 2 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में भी 2 महीने में 4 बार बढ़ोतरी हुई है। सोना और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी दोगुना कर दी गई है। थोक महंगाई दर बढ़ने से रसोई से रोजगार तक का संकट सामने खड़ा हो गया है। बढ़ती महंगाई पर सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं तो विपक्ष के अपने सवाल हैं। महंगाई पर विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चला दिया है। ये तमाम बातें कही जा रही हैं विपक्ष की ओर। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, मोदी जी की वसूली शुरू हो गई है, कांग्रेस का कहना है। पहले से देश की जनता महंगाई से परेशान थी और अब बीजेपी की सरकार से देश की जनता परेशान है। तो एक आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी ने एक रैली में कार्यक्रम के दौरान पहले ही आगाह कर दिया था देश की जनता से कि सोना मत खरीदिए, 1 साल तक पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, कार पुलिंग कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। और इन तमाम बातों के बाद ये माना जा रहा था कि शायद देश के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। और उसी के हिसाब से यदि देखा जाए तो कई अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम को 2 से 3 दिन तक बढ़ाया गया है। हफ्ते में 1 बार या 2 बार विदाउट व्हीकल जाने की, चाहे आप ई रिक्शा से जाइए, जो ईंधन के व्हीकल हैं उसका इस्तेमाल ना हो, साइकिल से जाइए, पैदल जाइए, ऐसा भी लोग कर रहे हैं। और अलग अलग तरीके से लगातार जनता को मोदी जी जो अपील कर रहे हैं देश की, उसके तरफ अग्रसर करने के लिए तमाम फोटोज़ और वीडियोज़ देश भर से आ रही हैं। बीजेपी के नेताओं की खासकर आ रही हैं और विपक्ष के अपने सवाल हैं। आज इस पर हम बातचीत भी करेंगे कि आखिर महंगाई की मार तो हो रही है और क्या इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके मुताबिक ही देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं कि हालांकि वो अभी तक पूरे तरीके से नहीं खुला है, और ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है उसका असर सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर पर भी पड़ रहा है। तो यही कारण है कि पीएम मोदी ने देश की जनता से अपील की थी कि विदेशों में, खासकर मिडल ईस्ट में जो संकट है उसको देखते हुए हमें अपने देश की मुद्रा को बचाना होगा। सोने की जो खरीद है उसको कम करना होगा। तेल, पेट्रोल, डीजल, क्योंकि हम ज़्यादातर 75% से ऊपर हम लोग तेल जो है बाहर से आयात करते हैं। इसी तरीके से 85% जो सोना है वो भी हम बाहर से आयात करते हैं और उसकी कीमत हमें डॉलर्स में देनी पड़ती है। तो यही कारण है, अगर डॉलर में पेमेंट ज़्यादा होगी तो फिर कहीं ना कहीं रुपया कमज़ोर होगा, और अगर रुपया कमज़ोर होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर होगी। तो यही कारण है कि पीएम मोदी ने देश से अपील की है कि वो सोना कम खरीदें। लेकिन आगे शादियों का सीज़न आने वाला है, उसको लेकर क्या देश की जनता वाकई में पीएम मोदी की इस अपील को अपनाती हुई नज़र आएगी? और दूसरा, जो वर्क फ्रॉम होम है उसको लेकर के किस तरीके से जो लोग, कामकाजी लोग हैं, वो उन बातों को मानने के लिए तैयार होंगे। तो आज इसी पर बातचीत होगी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय जल्दी से आपसे करा देते हैं। संजीव वर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत संजीव जी। अभिषेक भंडारी, कांग्रेस नेता, स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। यूकेडी की प्रवक्ता भी हमारे साथ थोड़ी देर में मीनाक्षी जी जुड़ने वाली हैं। राकेश मिश्रा जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत सर आपका। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत उमा जी आपका भी। तो संजीव वर्मा जी, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? हमारी बातें
सर 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, इसे गिफ्ट माना जाए, मजबूरी माना जाए, महंगाई की बढ़ती दरें माना जाए, या विदेशों में जो कुछ हो रहा है वो मजबूरी माना जाए? पिछले अ, एक लंबे समय से हमने तमाम कीमतों को स्थिर रखने का पूरा प्रयास किया। पूरी जो हमारी अर्थनीति थी, ये इको हो रही है, जरा इसको ठीक कराइए प्लीज। जी सर, आप बोलिए, मैं पीसीआर से कहूँगा जरा वो आपको इको को चेक कर लेंगे। बोलिए आप। ठीक, हाँ, ठीक, हाँ। देखिए, वैश्विक संकट के इस दौर में जहां विश्वव्यापी आर्थिक अस्थिरता का दौर था और तमाम विश्व के ऊपर ये हावी रहा, लेकिन भारत में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से चाक चौबंद रही। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से इस संकट से एक तरह से अलग रखने का काम किया। पूरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो विश्व भर के साथ जो संबंध रहे, जो उन्होंने भारत का एक गौरव को बढ़ाने का जो लगातार वो काम करते रहे, उसका लाभ इस संकट भरे काल में हम सबको पूरे 140 करोड़ जो हमारे भारतवासी हैं उनके काम आया। और जिस प्रकार से देखें, अब 20 से लेके 50% तक पेट्रोलियम पदार्थों में, जिसमें पेट्रोल, डीजल और तमाम तरह की जो एलपीजी गैस है, उसकी कीमतों में पूरे विश्व भर के जितने देश हैं वहां पर वृद्धि दर्ज की गई। लेकिन भारत में पेट्रोलियम और डीजल में और गैस के जो घरेलू गैस है उसके दाम पूरी तरह से अनचेंज रहे, पूरी तरह से स्थिर रहे। पिछले 4 सालों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 पैसे की भी। लेकिन संजीव वर्मा जी, एक बात बताइए, जब पेट्रोल डीजल के दाम पिछले सरकारों में तो आपको पता है कि सरकारें तय करती थी, लेकिन इसमें चेंजेस करके आपने कर दिया कि भाई अब ऑयल कंपनीज जो हैं वही इसमें तब्दीली करेंगी। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $60 प्रति बैरल का रेट हुआ करता था सर, और उस टाइम भी पेट्रोल डीजल की कीमतें लगभग यही थी, 80 से अबव ही थी, तो विपक्ष पूछ रहा था भाई $60 प्रति बैरल पर भी यही और $100 प्रति बैरल पर भी यही, तो ये जो घाटा रहा है, तो सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए था कि भाई अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं तो थोड़ी राहत जनता को दे दो? आज तो बढ़ा दिया गया है सब कुछ। देखिए सचिन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, तो इसका जवाब भी लेना चाहिए। देखिए, पिछले जो इंडी गठबंधन की सरकारें थी, जो कांग्रेस की सरकारें थी, उनके पापों की सजा पूरा देश आज तक भुगत रहा है। जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए का जो पेट्रो डॉलर्स और एक तरह से कर्ज भारत की जनता के ऊपर छोड़कर वो 2014 में गए थे, उसका ब्याज सहित हमारी सरकारों ने पूर्ण भुगतान किया। अभिषेक जी, वो गलत नहीं कह रहे हैं। उसका आंकड़ा भी हम अभी आपको देंगे। उसका हमारी सरकार ने पूरी तरह से भुगतान किया। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंकड़ा देते हैं अपने देश की जनता के ऊपर। आप पूरा डिफेंड कर रहे हैं कि महंगाई बिल्कुल बढ़ी नहीं है संजीव। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि भाई सचिन जी, भार बढ़ने दिया, ना तो भार बढ़ने दिया। और आप देखें, आत्मनिर्भर भारत होना या आत्मनिर्भर भारत का आह्वान करना क्या बुरी बात है? तो सर आप क्लीन चिट दे रहे हैं सरकार से, सरकार की कोई गलती नहीं है, देश के ऊपर महंगाई का कोई असर नहीं पड़ रहा है, आप क्लीन चिट दे रहे हैं। सचिन जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जनता का आह्वान किया कि इस वैश्विक संकट के दौर में आप पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए और गैस का जितना आवश्यकता है उतना उपयोग किए। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। संजीव वर्मा जी, देश के प्रधानमंत्री जो अपील कर रहे हैं, देश की जनता उसको मान रही है या बीजेपी के नेता ज्यादा मान रहे हैं? क्योंकि नेताओं के फोटो ज्यादा आ रहे हैं, भाई कोई नेता पैदल जा रहा है, अधिकारियों के ज्यादा फोटो आ रहे हैं, आम जनता उसको फॉलो करेगी या नहीं, ये अलग बात है। मैं आऊंगा सर आपके पास। 40 करोड़ जनता उसका अनुसरण। ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर, अभी थोड़ा एक एक कॉमेंट सबसे ले लेते हैं। संजीव वर्मा जी,
जिनके बड़े नेता जरा सर राहुल वेट कर लीजिए, गांधी मैं आता हूं दोबारा। जो अभिषेक भंडारी जी, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ बीजेपी सरकार को ही अपील करनी पड़ी हो। सर थोड़ा समय इनको समय चुप पर करवाइए देश पर जरा। जब संकट आया चलो है, मैं दूंगा जवाब, पहले इनको चुप कराइए। अब ऐसे कैसे डिबेट होगी? अपना खर्चा दिखा मैंने रहे हैं। डिबेट को 60 करोड़ डाइवर्ट करना है रुपए क्या? का खर्चा कर रहे या हैं। फिर बुलाएंगे क्यों? उनके लिए न देश का, उनके लिए न देश के संजीव जी लोगों तक मेरी आवाज जा रही है क्या? कोई नहीं, ना मुझे देश लगता है की तो आवाज नहीं पहुंच पा रही। देश आप की बोलिए सर, चिंता अपने आप है, चुप हो जाएंगे। उनके लिए न देश की चिंता है, आप बोलिए अभिषेक जी। न देश सचिन के जी, संसाधनों की चिंता है। प्रधानमंत्री जी का देश के नाम संदेश आपको पता ही है, या संबोधन या याचना, जो भी बोले इसको। जी, आप वर्क फ्रॉम होम, के वाले करते थे मेरे भाई, एक चीज बताइए, अमेरिका में जाके वर्क फ्रॉम हाथ होम के खड़े होते थे या और अपनी गाड़ियों को चेंज कर दो, पिछली ये पंगत में उन्हें खड़ा कर आप दिया जाता था। हैं कौन? क्यों कर रहे हैं ये इस तरह की बचकानी हरकतें? देश का प्रधानमंत्री अपनी साख गिरा रहा है क्या? आप बताइए। आप कभी नोटबंदी कर लेते हैं, कभी जीएसटी लागू कर लेते हैं, और आज फिर आप एक अपील कर लेते हैं जी, कि सोना मत खरीदिए। आप पहले उन लोगों को भी पूछिए जो कारोबारी हैं, सराफा कारोबारी हैं या और जो भी कारोबारी हैं, किस तरह से, अगर माना वाकई में सचिन जी, जी, आप बताइए, अगर एक साल तक इनके दुकानों पे न कोई आयात और न कोई विक्रय अगर नहीं होगा, इनसे खाली एक आदमी थोड़ी नहीं एसोसिएट, कितने परिवार इनसे चल रहे होंगे, तो कहां जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में भी सोचा है क्या? और आप बताइए, कहां गई वो स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेके खड़ी होती थी संसद भवन से लेकर और सड़क पे? कहां गई वो? जी, आप ये बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं बढ़ा। 3-3 रुपए आपने प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल बढ़ा दिए। जी, आपने कमर्शियल सिलेंडर के रेट कितने दाम बढ़ा रखे हैं? 1700 कुछ से 3200 कर दिया आपने, और उसमें भी लिमिटेड मिल नहीं रहे हैं सिलेंडर। सचिन जी, अगर मैं गलत बोलूं तो आप मेरे को बीच में टोक सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस तरह की बचकानी हरकतें क्यों कर रहे हैं? पहले ये बताएं हमें। जब इन्होंने 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, उससे पहले तो इन्होंने बोला कि भाई कोई भी महंगाई कहीं कुछ ना बढ़ने वाला है ना कुछ। हम इसी चैनल पे थे, एक बार नहीं कई बार। सरकार किस आधार पर गई थी देश से? जी, महंगाई से गई थी ना सरकार। 2014 में महंगाई को लेकर के विपक्ष ने जो हंगामा किया, भ्रष्टाचार को लेकर जो हंगामा देश के अंदर हुआ, महंगाई डायन खाए जात है, स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर घूम रही हैं, पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही थी। जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 2014 से पहले कि डॉलर गिरता है और देश की साख गिरती है, क्यों आज साख बढ़ते जा रही है? आप बताइए जरा। जब 100 रुपए के आसपास डॉलर जा रहा है। सर मैं ना थोड़ा सा आंकड़ा दे देता हूं सर आपको। देखिए 2004 में आंकड़े हमारे पास भी हैं। आप ऐसा, ये आंकड़े हमें क्यों दे रहे हैं आप? सर वो जनता भी सबके पास हैं आंकड़े। सर जनता भी सुन लेगी और जी भाई अभी और राजनीतिक बताइए। विश्लेषक चलो, भी बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले बोलते हैं जी, अगर हमने महंगाई पे नियंत्रण नहीं किया, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण नहीं किया, 100 दिन का, मुझे सिर्फ 100 दिन का वक्त दीजिए, और नहीं तो किसी भी चौराहे पे। अब बताइए कौन सा चौराहे पे प्रधानमंत्री जी आप मिल ये रहे हैं? बताइए, ठीक है, आप आप जो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, वो बात अपनी जगह सही हो सकती है। जब आप आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब तो बीजेपी के प्रवक्ता दे रहे हैं। मैं ये मान रहा हूं सर, कांग्रेस पार्टी में महंगाई बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी? इस तरह की नौटंकी भी तो नहीं होनी चाहिए। आप स्कूटी लेके, प्रधानमंत्री जी का आह्वान चल रहा है, आप आगे से स्कूटी ले चल रहे हैं, पीछे से आपके 10-20 वाहन चल रहे हैं, कई विधायक आपके सिटी बस में चल रहे हैं, और पता चल रहा है कि आपकी गाड़ियां उनकी सिटी बस के पीछे चल रही हैं। ये क्या नौटंकी है भाई? ये देश को आपने नौटंकी बना दिया। आपको अभी आप स्टेप हार्मोन्स की बात कर रहे थे, आपको ये पता है सचिन जी कितने जहाज हमारे यहाँ पे पोर्ट पे पहुंच चुके हैं, रसिया से लेकर, ईरान से लेकर कई, और अमेरिका बोल रहा है कि बिल्कुल आप तेल नहीं ले सकते हैं, और वो वापस जा रहे हैं। आप बताइए हम किस जगह पे हैं? हम क्या, अमेरिका ये बताएगा कि जब यहाँ पे पोर्ट में जहाज आ गए और वो जहाज वापस जा रहे, क्यों जा रहे, जरा बताओ। ठीक है सर, ये मैं, अगर आपने कहा कि भाई आंकड़े सबको पता है, तो मैं उमा जी से पूछ लेता हूँ। उमा जी, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कांग्रेस की सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी थी? सबको पता है कि किस तरीके से महंगाई का आलम रहा है 2014 में।
2004 में पेट्रोल की कीमत 33 रुपये 71 पैसे थी उमा जी, और 2014 में बढ़कर हुई 71 रुपये 41 पैसे, बढ़ोतरी हुई 111% की। ऐसे ही अगर आप देखेंगे डीजल 21 रुपये था, 56 रुपये पहुंचा, 160% बढ़ा। सचिन जी, घरेलू आपको एलपीजी, मैं एक बार इंटरप्ट कर रहा हूं, अगर 100 रुपए से 150 रुपए हो जाएगा तो आप बोलोगे कि सिर्फ 50% की बढ़ोतरी हुई। सर, मैं 10-10 और साल का 50 कंपेयर रुपए कर रहा हूं से- सर। नहीं, मैं अभी 50 कांग्रेस रुपए में से 100 रुपए हो बीजेपी जाएगा मैं तो बीजेपी आप बोलोगे कि जस्ट 200 गुना बढ़ गया। ये मैं सर कोई जायज बीजेपी की नहीं भी है। गिनवा रहा ये हूं कोई सर, मैं ये जायज बात नहीं मैं है। बीजेपी की मानी, भी गिनवा रहा हूं। इस तरह से मानी पब्लिक के सामने आप भी पब्लिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, और सच को दिखाना आपका काम है और सच बताना भी आपका काम है। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बकायदा इसको लेकर के एक बड़ा बयान भी दिया था कि हमारी सरकार में पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे, आज क्या है हमारी। मैं तो बता रहा हूं सर, मैं तो आप खुद चेक कर लीजिए, 2014 में आप 71 रुपए छोड़कर गए थे और आज 97 रुपए है, लगभग 36% का इजाफा हुआ है 10 सालों में, और 4 से 14 में वो 111% का पेट्रोल में। उमा जी, सचिन जी, कांग्रेस के ज़माने में कितना देश को लूटा गया और बीजेपी के ज़माने में कितना देश को लूटा गया, इस पर अगर हम चर्चा करें और दोनों पार्टियों का हम लोग इंडेक्स बनाएं तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज देश के 80 करोड़ लोगों को पेट भरने के लिए अगर हमें 5 किलो राशन हर महीने देना पड़ रहा है तो ये हमारे संघ का बहुत बड़ा फेल्योर है, हमारे राष्ट्र का बहुत बड़ा फेल्योर है कि हम अपनी जनता को जिंदा रखने के लिए 5 किलो राशन उनको हर महीने दे रहे हैं। यानी कि हमारे पास ना रोजगार है, हमारे पास ना उद्योग धंधे हैं, और हमें किसी तरह लाचारी पूर्ण तरीके के साथ उस जनता को 5-5 किलो की राशन की लाइन में खड़ा करना पड़ता है ताकि ये जनता जो है ये जिंदा रहे। तो आप ये बताइए ये किसका फेल्योर है? क्या ये मैं कहूंगी कि कांग्रेस का फेल्योर है या ये कहूं कि मैं बीजेपी का फेल्योर है? साफ दिखाई देता है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। अमीर और अमीर 200 करोड़ रुपए का ब्लाउज पहनकर, 800 करोड़ रुपए की साड़ी पहनकर जब ईशा अंबानी जी हंसती हैं तो 140 करोड़ जो जनता है उसके मुंह पर वो कितना बड़ा तमाचा है। सचिन जी, आप सोचिए, जिस जहां पर 80 करोड़ जनता 5 किलो का राशन लेती है, वहां पर एक जो पुत्री है हमारे देश की, वो इतनी महंगी साड़ियां लेकर, क्या मेरे को फ्रांस की महारानी याद आ जाती है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती कि हमारे देश में इस समय बीजेपी की नीतियों की वजह से अमीर और अमीर, अमीर और अमीर, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब 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 गरीब। अभी 5 किलो राशन है, आप कुछ दिनों बाद देखिएगा ये 5 का 4 किलो होगा, फिर 3.5 किलो होगा, और जनता को इसी तरह से भ्रमित रखा जाएगा कि भाई तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना, राशन तो तुम्हें मिल रहा है, बस चुप रहो और मोदी जी की नीतियों को देखते रहो। अभी भाई ने बात कही कि चाइना से, सॉरी रशिया से गैस आ रही है, रशिया से एलपीजी के सिलेंडर आकर खड़े हो गए। आपको क्या डर है अमेरिका का? क्या आपने वो सिलेंडर वापस कर दिया? आपने वो पूरा का पूरा टैंकर वापस कर दिया? एप्स्टीन फाइलों में मोदी जी ने ऐसे कौन से कारनामे छुपा रखे हैं कि आज 140 करोड़ की जो जनता है वो अपने आप को शर्मसार महसूस करती है? बीजेपी के प्रवक्ता महोदय सुन नहीं रहे हैं, बीजेपी वो पूरी तरह से बिजी है अपने फोन में। ठीक है, मैं सर से एप्स्टीन फाइलों में ऐसा क्या है कि इस समय जो अमेरिका है वो पूरे राष्ट्र को, विश्व गुरु भारत को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है? इसका जवाब तो संजीव वर्मा ठीक है। मैं मिश्रा जी आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी मैम भी जिक्र कर रही थी कि भाई अडानी और अंबानी का, आप देखिए देश भर के अंदर राहुल गांधी सदन में भी बाहर भी लगातार अडानी अंबानी को लेकर के तमाम बातें कहते हैं, लेकिन जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो 25,000 बीघा से अधिक जो है ज़मीनों पर तमाम जो योजनाएं हैं, लगभग 65,000 करोड़ के निवेश की घोषणा खुद उन्होंने की थी अशोक गहलोत के साथ मिलकर के। तो सर ये आरोप लगाना, और जैसे कि भाई अभी आरोप लग रहा है कि ये तो तेल कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी मैम भी बता रही थी कि भाई किस तरीके से वो साड़ियाँ कितने करोड़ की उन्होंने बताई है। 800 करोड़, ये 200 करोड़ क्या मिश्रा जी सरकारें अपने हिसाब से काम करती है? महंगाई क्या कांग्रेस में नहीं थी? क्या आज बीजेपी में नहीं है जो एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं? देखिए, कुछ वैश्विक घटनाएं होती हैं जैसे कोरोना काल, उसमें किसी राजनीतिक दल का कोई हाथ नहीं था। एक वैश्विक घटना थी और उसने पूरे विश्व को झकझोर दिया। ईरान वाले मैटर में किसी भी राजनीतिक दल का या किसी भी राष्ट्र का क्या लेना देना था। एक पागल राष्ट्राध्यक्ष, उसने एक तरीके से ऐसी भूमिका तय की कि आज विश्व के 80 से ज़्यादा देश उससे प्रभावित हैं। पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी हुई है। एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं कि आप देखिए कि कितने प्रतिशत तेलों की बढ़ोतरी उन देशों में हुआ है जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं। बिल्कुल। जो देश उत्पादक है, जैसे यूनाइटेड किंगडम 19% से लेकर 34% तक,
सब देशों में बढ़ा। जर्मनी में 13% से लेके 19% तक, जापान में 9% से लेके 11% तक, अमेरिका जो इस युद्ध का महाबोध है, जिसने ये काम किया है, उसके यहाँ 44% से लेकर 48% तक, पाकिस्तान जैसे देश में 54% से लेकर 44% तक, मलेशिया में 56% से लेकर 71% तक, और जो उत्पादक देश है यूएई, आप जाइए आंकड़ा चेक करिए, वहां 56% तेल के दाम बढ़ गए हैं। मिश्रा और जी, वहीं आइए, नहीं, वहीं आप आज का आंकड़ा बता रहे ना, जिस दिन 60 रुपए प्रति बैरल तेल था ना, एक मिनट। आप इंडिया का छोड़ो, एक मिनट। उन देशों का आंकड़ा भी, उनके आंकड़े भी दीजिए आज। एक मिनट, ये आप सच आज मारिए। और भारत में जो बढ़ोतरी हुई है आज, वो 3.2%। सर म्यांमार में तो मिश्रा जी 90% पेट्रोल बढ़ा है और डीजल 112%। ये घटना जो है, पाकिस्तान मेरा में यही 44 और 54 का रेट है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये अंतरराष्ट्रीय संकट है। इस संकट में आपकी छोटी सी बचत, आपकी अपनी बचत, जो जिस पैसे को आप बचाओगे वो पूरे विश्व के लिए काम आएगा। वो आपका परिवार तो ठीक चलाएगा ही, लेकिन अगर हम पुराने संसाधनों में, अब आज मुझे बड़ी तकलीफ होती है खासकर भारतीय जनता पार्टी की इन नीतियों से, कि जब हमारे देश का एक कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी बार बार ये कहता था कि ईवी सेक्टर वो पे तो काम खुद ईवी से करें, चलते हैं। ईवी सेक्टर पे काम करने की, तो आज 10 साल तक हम इंतजार क्यों करते बिल्कुल रहे? सही बात। क्यों यूएई और मिडिल ईस्ट के और प्रधानमंत्री को तेल सामने पे आकर हम कहना डिपेंड पड़े कि रहेंगे? ईवी से चलिए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं मिश्रा जी, आप ईवी की बात कर रहे तो हैं, वो उस एथेनॉल सेक्टर पे काम कर रहे थे, ईवी और खाली बता रहे थे, एथेनॉल पे काम कर रहे थे वो। आज जैसे आप कोरोना काल को इस देश ने संभाला, कोरोना काल को बहुत व्यवस्थित ढंग से संभाला। इतनी घनत्व की आबादी में अगर हम लोग आज यहाँ टीवी की डिबेट में बैठ पा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बुद्धिमानी पूर्वक राष्ट्र ने निर्णय लिया और उस निर्णय के साथ हम लोग खड़े रहे। आज जरूरत है कि पूरे विश्व को ये जवाब देने की कि हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को, ईवी सेक्टर को बढ़ाना मजबूत करना चाहिए, पड़ेगा। और सरकार को ऐसी सब्सिडाइज नीति लानी हाँ चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कि आज अगर कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जा रहा है तो सरकार अमेरिका और रसिया को पैसा ना देके अपने लोगों को पैसा दे कि भाई सब्सिडी रुको, दे। ये हाँ। 50,000 रुपए तुम्हारे लिए सब्सिडी का है, हाँ 1,50,000 और तुम रुपए। जाके इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। सर महंगी है आज- ना? गाड़ियां भी तो बहुत महंगी है मिश्रा जी, 12-13 लाख रुपए से वो तो गाड़ी डीजल पेट्रोल गाड़ियों से बहुत महंगी है। महंगी और ये गाड़ी, आप 20-20 देखोगे लाख रुपए, कि 25-25 आज- लाख। आज उनसे मैं महंगी है। एक आंकड़ा दे देता हूं, आज भारत में अगर 100 गाड़ियां खरीदी जाती हैं तो उसमें से सिर्फ 8 या 9 गाड़ियां, 9% का आंकड़ा ईवी सेक्टर का है। कोशिश करिए। लेकिन आप सर उसमें प्रमोशन देखिए उत्तर सरकार प्रदेश गवर्नमेंट में को सर करना वो चाहिए ना। आरटीओ फ्री है, टैक्स हाँ, नहीं है RTO वहां फ्री पर, है। आरटीओ नहीं लगता। अगर कई मान लीजिए ऐसी 12-10 चीजों लाख पे- की गाड़ी कई है, ऐसी चीजों पे सरकार को अब इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, खासकर हर वर्ग को ध्यान देना चाहिए। छोटी, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत कुछ नहीं है, एक कंट्रोलर लगता है, मोटर लगता है, 2 पहिया लगती बिल्कुल है, आपकी सही बात। स्कूटी तैयार। बिल्कुल सही। स्कूटी के क्षेत्र में तो काम हुआ है, गाड़ियों में नहीं हुआ। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। तो जब इसमें अब काम करने की कार्य जरूरत हुआ है। ना, और लेकिन ये स्कूटी या जो भी गाड़ियां हैं, जी। ये देखिए नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ियों से, जबकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, अरे लेकिन भाई- इनसे महंगी है। अरे क्यों है? भाई साहब सुनिए, मैं सन 2021 में टीवीएस की एक गाड़ी आई थी इलेक्ट्रिक, जी मुझे बहुत पसंद आई, मैंने खरीद ली, छोटी सी गाड़ी। उसको हमने 33,000 किलोमीटर चलाया, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, अच्छा 2 व्हीलर। 33,000 किलोमीटर। और एक दिन में उसका आंकड़ा जोड़ रहा था तो मुझे ये पता लगा इस स्कूटी की जो कीमत थी वो कीमत निकल गई। निकल गई। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। है ना? तो क्यों ना हम, अगर पॉल्यूशन भी बचेगा, पॉल्यूशन भी बच रहा है, और आपके दैनिक पेट्रोल, डीजल कार्य के बच रहे हैं। जितने भी काम है। मिश्रा जी आपने बहुत सही बात कही है कि भाई 10 साल में क्यों नहीं किया, लेकिन नितिन गडकरी जी को तो मैंने कई बार उनका काफिला देखा है मिश्रा जी, वो तो अरे सर, खुद ईवी से चलते हैं। उस समय एक बात अरे और सर, मैं उनका उस काफिला समय चलता होगा, उस समय जितना एथेनॉल को प्रमोट, अरे भाई साहब, वो दोनों को प्रमोट अभिषेक कर रहे हैं, जी, दोनों को प्रमोट जब कर रहे हैं। भारत सरकार ने इन्हीं नितिन गडकरी जी ने एथेनॉल एथेनॉल का तो प्रयोग सर शुरू एथेनॉल भी किया। तो सर गन्ने से एथेनॉल- बनेगा ना, जिससे किसानों को फायदा होगा। एथेनॉल का जब अमेरिका प्रयोग से खत्म हो खरीद रहे रही हैं, है, एथेनॉल का जब हमारी प्रयोग- गाड़ियां- सर गाड़ियां तो जब इलेक्ट्रिक आई वो वैसे भी खत्म हो रही है। एथेनॉल सचिन अमेरिका भाई से सुनिए, खरीदा जा रहा है। सचिन सचिन भाई जी, सुनिए, सारा जब एथेनॉल ये अमेरिका एथेनॉल से का आ रहा प्रयोग है। भारत में शुरू हुआ, गडकरी यहाँ जी नहीं इस कर ले रहे योजना हैं को लेके एथेनॉल। आए, तब भी सारे लोग यही हल्ला मचा रहे थे 1 कि अपनी लीटर कंपनी एथेनॉल पर पे लोड कर कितना रहे हैं। लीटर और आज पानी बर्बाद हो रहा है, 25% का ये भार, भी देख रहे हैं। आज भारत की पेट्रोलियम क्षमता का 25% का भार भारत के किसान वहन कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। मीनाक्षी जी, अगर दुनिया भर में संकट है, 40% से अधिक पेट्रोल डीजल के दाम हर जगह बढ़ रहे हैं, भारत ने तो उसकी अपेक्षा फिर भी बहुत कम परसेंटेज पे बढ़ाया है,
लेकिन अगर दुनिया भर में क्राइसिस है तो आज देश के प्रधानमंत्री विपक्ष से ये मांग कर रहे हैं कि आप उनके साथ खड़े हों, लेकिन आज महंगाई बढ़ गई, मोदी सरकार फेल हो गई, ये हो गया वो हो गया। आज देश का कोई इंटरनल मामला है तो आप ज़रूर उसकी जितनी निंदा कर सकते हैं कीजिए, मुखालफत करनी है कीजिए, लेकिन जब मसला पूरी दुनिया के लिए हो तो उसमें क्या विपक्ष को साथ नहीं देना चाहिए? मीनाक्षी जी। सचिन जी देखिए, जब बात पूरी दुनिया की लेके कोई सामने आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि देश के जो लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हम जो आम जनता है उसके सर पे अपनी विफलताओं का ठीकरा ये सरकार फोड़ने की कोशिश कर रही है। आप देखिए आज हम अन्य मतलब कंट्री हम लोगों की हमेशा से आदत है कि हम अदर कंट्रीज से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी कंट्री की स्थिति देखनी है। और हमारा ये कहना है कि आप जब अब तक आपके चुनाव चल रहे थे तब तक आपको कुछ भी याद नहीं आया, आपको नहीं पता था कि ये इस तरह का संकट जो है वो आ सकता है। अन्य जो देश थे वो अपनी कीमतें बढ़ाने पे लगे हुए थे, लेकिन हम यहाँ पे 56 इंच की सीने का राग अलाप रहे थे कि हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, हमारे यहाँ कोई पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। उस समय हम लोग ये सब हल्ला मचा रहे थे। तो आज आप अचानक से ठीकरा फोड़ देते हैं कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल मत खरीदिए। इससे क्या हो रहा है? देखिए, पेट्रोल की अगर बात करें या सोने की अगर बात करें तो ये हमेशा मतलब अपर मिडिल लेवल का ही व्यक्ति जो है ज्यादा खरीदता है। लोअर मिडिल लेवल के जो या गरीब तबका है उसकी तो बात ही नहीं आ रही है। उसके ऊपर तो इन सब समस्याओं का ठीकरा फूट रहा है। वो जो महंगाई बढ़ेगी, तेल की बात आई, सीधा तेल पे आप देखिए अभी रेट बढ़ गया। अभी आप जब तेल पे रेट बढ़ा है तो धीरे धीरे और चीजों का भी रेट बढ़ जाएगा। तो वो जो समस्या जो आम आदमी है या जो गरीब तबका है वो जो फेस करेगा, उसके लिए क्या सॉल्यूशन कोई निकाला? अब छोड़िए, मैं देश की बात छोड़ देती हूँ, मैं अपने प्रदेश की बात करती हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? जो भी प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया उसी को हूबहू कॉपी करके अपने यहाँ पे आदेश मार देते हैं। आप सोचिए कि अपने प्रदेश की स्थिति को देखिए, अपने इस प्रदेश की स्थिति को समझिए। हमारा पहाड़ी राज्य में क्या आपने ट्रांसपोर्ट की सुविधा इस प्रकार से कर रखी है कि निजी वाहन को बंद कर दिया जाए? तो वहां अभी पे तो विक्रम भी बंद नहीं कर पाई सरकार। इलेक्ट्रिक वाहनों को तो कहां प्रमोट कर देंगे? ये आप समस्या आप स्वयं बता रहे हैं सरकार की। तो सरकार को दूरदर्शी होना चाहिए और सरकार को सिर्फ जनता को इन्वॉल्व कर दो हर चीज में कि जनता अगर ऐसा करेगी तो हम जो है इस आर्थिक संकट से उबर जाएंगे। ठीक है। देखिए, नहीं, एक बात और मैं कहना चाहूंगी, कोरोना के टाइम पे भी जब लॉकडाउन हुआ, सब चीजें हुई, जनता ने सपोर्ट किया, पूरी तरह सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद भी जिनके घर में मौतें हुई उनसे पूछिए क्या थाली बजाने पे क्या लाभ मिला उनको? क्या थाली बजाने पे आज वो लोग उसको बेवकूफी समझते हैं कि हम थाली बजा रहे थे कोरोना के कीटाणुओं को भगाने के लिए। तो जब इस तरह की स्थिति हमारे देश में एक मंत्री हैं, वो कहते हैं मैं एसी नहीं चलाता, जेब में प्याज रखता हूँ, उससे मुझे गर्मी नहीं लगती। ये देखिए, मतलब इस तरह से आप जनता को दिग्भ्रमित हाँ, तो कर रहे हैं। संजीव वर्मा जी अभी जरा ये बता दीजिए सर, ये संजीव वर्मा जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, सर, 5 राज्यों के चुनाव कवर किए, बड़े काफिले हैं, बड़े हेलीकॉप्टर उड़ाए, उसमें भी तेल फूका, गाड़ियों के काफिलों में भी तेल फूका और जमकर जो है तेल का इस्तेमाल भी हुआ। और अब विपक्ष भी ये कह रहा है कि भाई पहले नहीं किया तो अब ये वसूली हो रही, क्या वसूली टैक्स लगा दिया देश के ऊपर, अब करना था तो पहले ही कर देते। ये तो बड़ी दिनों से समस्या चल रही है, चुनाव से पहले तक समस्या चल रही है ईरान और इजराइल युद्ध की। तो सचिन जी देखिए, नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक बातें ही करेंगे। इनको न देश से मतलब है, ना प्रदेश से मतलब है, ना यहाँ के लोगों से मतलब है। पूरी तरह संवेदनहीन लोग हैं ये। और यदि हम बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने तो क्या बुरा है? हम कहते हैं मेक इन बातें कर रहे इंडिया, संजीव जी, बातें हैं, बातों का क्या? हम कहते हैं फॉरेन करेंसी को बचाइए तो क्या बुरा है? हम कहते हैं कि सिर्फ कहते हैं ना भाई संजीव भाई, सिर्फ बातें। अरे तो बातें आप कह रहे हैं, हम बातें करते हैं, हम बातें करते हैं। मैं क्या कह रही हूँ, आप बोल रहे हैं हम बातें करते हैं। अरे आप तो ठोस बात बताइए ना कि हमने ये कर दिया, हम ये कर चुके हैं। हम तो बातें करते हैं, आप बातें करते हैं। 1 मिनट उमा जी उनको बोलने दीजिए, तो फिर वो आप बोलेंगे तो चुप नहीं होंगे। जब हम बात कर रहे हैं कि फॉरेन करेंसी हमको बचानी है, हमने महंगाई को पूरी तरह से नियंत्रित करना है, तो उसी दिशा में हम लोग जब लगातार काम कर रहे हैं, पिछले 4 सालों में 1 रुपए की भी, 1 रुपया तो बहुत दूर की बात है, 5 पैसे की भी पेट्रोल और डीजल में मूल्य वृद्धि नहीं हुई।
गैस जी, आप के पहले दाम, निकाल दीजिए। घरेलू गैस के दाम पहले पूरी नहीं तरह है। अनचेंज रहे। आप हम पे और काउंटर तो आप कर रहे हैं, लेकिन उन पे पूर्ववर्ती काउंटर नहीं कर कांग्रेस रहे हैं। सरकारों को नहीं, मैं देखें, उनसे पूछ रहा हूँ ना, देखिए दुनिया 2004 भर में तो लेके दाम 40% से 2014 अधिक तक, बढ़े, लेकिन भारत में तो 3 से 4% बढ़े हैं, तो मैं 33 उनसे क्या सवाल पूछूं? 2004 में पेट्रोल का दाम मैंने था, पूछा तो सबसे पहला सवाल ही मैंने उनसे पूछा। 2014 में मैंने 75 सवाल रुपए, पहले यानी पूछा था। 126% की वृद्धि इन लोगों ने करी। तुमने पहले ही लूटा गैस के दाम उसके बाद करो, देखो, हमें 2004 में थे, बढ़ाया नहीं। गैस के दाम 2004 में 281 200 रुपए 60 हाँ, पैसे 281 थे, रुपए। और 2014 में 1219 रुपए थे। 430% की इन लोगों ने वृद्धि करी। उस समय कहाँ चले गए थे न महंगाई का ढोल पीटने के लिए आप लोग? उस समय तेल डल गया था क्या कानों के अंदर, या आंखों पे टीन का चश्मा लग गया था? उस समय आपको ना महंगाई दिखाई दे रही थी, ना महंगाई सुनाई दे रही थी। आपको केवल और केवल भ्रष्टाचार करने का एक जो परमिट मिला था, उसमें आप लोग व्यस्त थे, उसमें आप लोग मगन थे, और आपका साथ भी ये लोग दे रहे थे, ये आम आदमी पार्टी हो चाहे अरे संजीव अन्य भाई, विपक्ष, किसी ये प्रधानमंत्री ने आपकी आके साल से नहीं ताल बोला मिला था के कि अरे आप काम सिलेंडर कर पे रहा भी था। था, किसी आप प्रधानमंत्री देखिए, ने नहीं बोला। नहीं, वो 6 2014 सिलेंडर थे, की बात फिर उस पर है। विवाद हुआ आप तो 12 हो गए बाद हमें में। किसी बिल्कुल। प्रकार की किसी कोई प्रधानमंत्री ऐसे ने गजब है आकर यार। गुहार नहीं लगाई थी सर, जनता बिना के सामने। सब्सिडी वाला के लिए सिलेंडर जो था हमने वो 1200-1400 तक इथेनॉल पहुंच का गया था। इस्तेमाल किया। 6 सिलेंडर थे। इथेनॉल की वजह से सिन्हा हम जनता के 20% सामने लेकिन सर आकर प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते लगते। हम लोग मनमोहन सिंह कैसी ने। बातें कर रहे हैं आप? जो सरकारें फिर काम आपके कर प्रधानमंत्री सकती को हैं, बोलना ही नहीं चाहिए सरकार था कि आप लोग रोटी खाना बंद कर दीजिए, आप लोग घूमना बंद कर चलो दीजिए, हमारे आप लोग पेट्रोल प्रधानमंत्री बढ़ना तो ये बंद बोला, कर इन दीजिए। प्रधानमंत्री तो ये सर, बोल रहे देश हैं के कि अंदर प्रधानमंत्री ने आज तक ये नहीं क्या लाल बोला। बहादुर शास्त्री जी ने मुझे नहीं सब चीज़ देश पहले की से पता जनता चल से जाती अपील की थी। थी एक वक्त का खाना लाल छोड़ बहादुर दें? शास्त्री जी क्या ने इंदिरा गांधी जी सबसे के टाइम पर ऐसा सबसे नहीं हुआ पहले था? अपने ऊपर उसको लागू क्या किया था। कांग्रेस के टाइम पर सर ऐसा नहीं हुआ है? अब परसों प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि पेट्रोल बचाइए, उसके बाद अगले दिन रैली हो जाती है, कहते हैं विदेश मत जाइए, कुछ 5 देशों की यात्रा पर चले गए, कहते हैं डिजिटल कर लीजिए, वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। तो प्रधानमंत्री जी को क्या जरूरत पड़ी है देश से भागने की? अरे आप भी तो उनसे वर्चुअल बात कर सकते थे ना, जो बात आप वहां पर जाकर कर रहे हैं। पर उपदेश ठीक है अभिषेक भंडारी जी, मैं सर आपसे वही सवाल पूछता हूं जिसको लेकर सबसे शुरुआत हुई थी। जी। अब सर देखिए 2014 में जब महंगाई चरम पर थी और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, तो सरकार ने ऑयल कंपनीज को ऑयल बॉन्ड्स जारी किए थे और उनकी कीमत थी सर लगभग 1,34,000 करोड़ की। लेकिन सर उस ऑयल बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट भी था, और वो इंटरेस्ट जब लगाया गया तो लगभग 1,90,000 करोड़ का भारी ब्याज लगा, और टोटल मिलाकर सर ये हुआ 3,23,923 करोड़ का भुगतान। अब बीजेपी ये कह रही है कि ये भुगतान हम कर रहे हैं। जो सवाल अभी आप पूछ रहे थे कि जब $60 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें थी, तो 100 रुपये पेट्रोल और 92 रुपये पेट्रोल क्यों मिल रहा था? तो सस्ता होना चाहिए था। सरकार के लोगों का यह कहना है कि यही तो कर्ज हमने चुकाया है 3 लाख करोड़ का कांग्रेस का, ये आप लोग देकर गए उनको। ये तो सर आंकड़े भी हैं। सचिन जी, बीजेपी वालों को बड़े कौन चुकाएगा भाई? आपने जो बीजेपी वालों आंकड़े ने तो इतना ले निकाल लिया। दिए। मैं अभी आपको बताऊं, ये 2014 से पहले जो जितने भी प्रधानमंत्री बने, तो हमारे देश में कितना कर्जा था, और लगभग आज कितना कर्जा? 5400 करोड़ का ऐसा कुछ कर्जा सर था। ज्यादातर तो देश में कांग्रेस रही है। 14 के बाद से तो हम कह सकते हैं कि भाई बीजेपी रही है। उस टाइम तो सर, आप ऐसा तो मत अटल जी बोलिए, मैं आपको बताऊं। 1999 से हाँ, 2004 ठीक है, तक मैं वही रहे, बोल रहा हूं। फिर 13 महीने रहे, 13 दिन रहे। 70 सालों में जितना कर्जा हुआ, उसका करीबन 5 गुना कर्जा आज 200 ये लगभग 250 करोड़ के आसपास का कर्जा, 5500 करोड़ के कर्जा तब तक के प्रधानमंत्रियों ने, माने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ देश पे। और अकेले ये जो प्रधानमंत्री बने, जो मैजिकल प्रधानमंत्री हैं, जो जिनको सब कुछ पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। कई बार प्रधानमंत्री के भाषण आए हैं कि बायोलॉजिकल हमें नहीं है भाई। सर अगर और ईरान जो इसराइल युद्ध alien ना है होता वो। तो तेल के दाम बढ़ते हैं। सर डेफिनेट इन्होंने बढ़ाने थे। ये तेल 5 के दाम राज्यों तो फिर भी के बढ़ते हैं चुनाव, भाई। तेल के दाम थोड़ी ना रुक जाते हैं, इन्होंने- उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा तेल नहीं, ये जब आपको तेल ही बताऊं, नहीं मिल रहा है उमा जी, इन्होंने- कच्चा तेल नहीं आ रहा है, तो फिर बढ़े हैं ना तेल के दाम। अब जब तो सब कुछ सचिन चीजें जी, चलो ट्रैक एक पर चीज थी, बताइए, एक चीज तो बताइए। फिर क्यों बढ़ रहे हैं? जब आप एक बात बताओ, चलो मैं ये वैश्विक संकट मान लिया, हाँ। है वैश्विक संकट, ठीक। और सब लोग इससे त्रस्त हैं, लेकिन आपकी जो डील अमेरिका से हो रही है, मैं आप उस डील से क्या इत्तेफाक रखते हैं
अमेरिका डिसाइड करेगा कि मैं कहां से पानी खरीदूंगा, कहां से तेल खरीदूंगा, किसको निर्यात करूंगा, किससे आयात करूंगा। अमेरिका कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? अभी आपको बताऊं, आप सर्च मारिए कितने हमारे पोर्ट पे दूसरे देशों के जहाज गैस और पेट्रोलियम पदार्थ लेके आ रखे हैं और कुछ वापस भी चले गए अमेरिका की धमकी की। ये अभी 4-5 दिन पहले अमेरिका ने धमकी दी कि बिल्कुल नहीं खरीदे जाएंगे, वापस हो गए वो जहाज। तो इसका कौन जवाब देगा? अभिषेक भाई, उसको जरा देखो, एक बार बयान देने से पहले इस बात को देखो। वो एलपीजी का गैस नहीं आया था, एलएनजी भेजा था उन्होंने। एलएनजी की हमारी रसिया से कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं, आप पढ़ो। इस चक्कर में उसे वापस किया गया। एक ही जहाज है जो सिंगापुर पोर्ट पर अभी भी खड़ा है और वो एलएनजी है, उसकी आवश्यकता नहीं थी। एक आप बिल्कुल एक पॉइंट पे पकड़ रहे हैं कि हमारा एक ही ये जहाज है, सुनो तो पूरा मैटर ईरान एक से ही भी जहाज आए हैं। आप भी दोबारा चेक कर लेना, ईरान से भी जहाज आए हैं सर। ईरान से तो आ रहे हैं, सर, आ रहे हैं उधर से। ईरान से जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, सऊदीया से जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, रसिया से मैं जो तेल अभी आ रहे हैं। आपको आपकी जानकारी आपको जो पॉइंट बोलना था वो बोलिए ना, कि भारत में जो आयात हो रहा है उसका 25% आज भी तेल निर्यात हो रहा है, ये बताइए ना। हम चाहे आयात करें चाहे निर्यात करें, मिश्रा जी, हम चाहे आयात करें, ये अमेरिका कौन होता है डिसाइड करने वाला? कौन सी नस दबी हुई है? नो 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 मिश्रा जी, आपसे आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप नहीं, आप और भारत बिल्कुल में डिफेंड नहीं 10% करेंगे। आप हमारी बातों को, अच्छा, हम गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप प्रधानमंत्री को बिल्कुल डिफेंड नहीं करेंगे। एक चीज बताइए, ऐसी कौन सी नस दबी हुई है जो हर बात पे अमेरिका उछलता सामने आएगा? क्यों आएगा अमेरिका? उछल रहा है, उसने तो दुनिया की हालत खराब कर अरे रखी है। अमेरिका उसका उछल रहा है, ये बंद कोई होगा तो और देश क्या? हाँ, उसको उछलना आप- बंद होना चाहिए। नहीं, 2030 तक रुकिए, डॉलर 3 रुपए का हो जाएगा, वो मिश्रा जी तैयारियां की- चल रही है। मिश्रा जी की बात को रिकॉर्ड कर हसीन लीजिए। सपने। जो नोट कर लीजिए, मैं दस्तर टीवी पे बोल रहा अरे हूँ। सर, अगर डॉलर 3 रुपए का ये- नहीं हुआ, यही ये जो आप ये नेशनल शक्ति टीवी बन पे रही बोल है रहे रसिया, प्रधानमंत्री चाइना, तो भारत मन की ये बात 3 से लेकर रुपए- पता नहीं कौन ये कौन सी 3 बात बोल रहे हैं, रुपए क्या क्या का बोल रहे बेचेगा। हैं। नहीं, दुनिया भर में नहीं। ट्रेड डॉलर में नहीं होगा, अपनी नहीं, अपनी आप करेंसी बताइए, में, अपनी ये अपनी संभव करेंसी है में। क्या? भारत डॉलर हो गई दादा, पे आ जाएगा? रुपया में होगा तो सचिन दिक्कत जी, नहीं होगी। ये मुंगेरी लाल नहीं, के अभी तो कैसे दादागिरी सपने? है ना कि डॉलर अभी में दादागिरी। खरीदोगे। अभी तो हाँ, दादागिरी आप बताइए है, जरा। डॉलर में खरीदेंगे। फ्रांस ने अपना पूरा नहीं, सोना उठा हम लिया, रसिया से चाहे अलग इंग्लैंड देशों अपना से पूरा अपनी सोना करेंसी उनसे में मांग रहा खरीद है। रहे थे। भैया दे दो वापस। नहीं, सर, ये होगा। और देशों अगर से हम अमेरिका अपनी ये काम करेंसी में करेगा खरीद रहे थे। अब अमेरिका ने दादागिरी करके बोल दिया कि आप डॉलर में ही खरीदेंगे। सर, क्यों वो खरीदेंगे मैं हम? अभी मिश्रा जी ने उसको जवाब दे दिया है कि भाई 2030 तक जरा रुकिए, सब अपनी अपनी करेंसी में खरीदेंगे। 2030 तक? यार गजब हो गया, ये कौन सा लॉजिक है? नहीं, ये सर, गलत आज है। हो जाएगा ये तो आज नहीं कह हमारे सकते। आपके घर की तो बात है नहीं कि नहीं, मैं आज नहीं, पंजाब नेशनल बैंक का ऐसा- खाता बंद करके स्टेट बैंक में खोल। चलिए उमा जी, आप बताइए। उमा जी, एक बात बताइए, जी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल से ज़्यादा हैं और तेल कंपनियों ने उस वक्त कीमत नहीं बढ़ाई थी जब 120-130 तक भी पहुंच गए थे। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इस कारण से हर महीने कंपनियों को 30,000 करोड़ का घाटा हो रहा है और जिससे उनके वित्तीय ढांचे पर भारी दबाव पड़ रहा है। तो सरकार ने अब थोड़ा सा इजाफा किया है ताकि भाई कुछ सरकार सब्सिडी दे, कुछ वो खुद वहन करें। और ये तो थोड़ा बहुत मोदी जी भी कह रहे हैं भाई देखिए हम सोना नहीं मांग रहे हैं, पुराने ज़माने में तो लोग सोना दान करते थे, आज सोना दान करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देश के लिए कर दीजिए, ये सहयोग मांग रहे हैं प्रधानमंत्री। आपने सचिन एक जी, आंदोलन सचिन- सुना होगा ना, सचिन जी, भूख- चलिए मैं सारी बातों से सहमत हूँ। महंगाई बढ़ रही है, देश के लिए आप दान कीजिए। पुराने जमाने से हम लोग दान करते आए हैं। 71 के वॉर में हमारी माता जी ने अपने गहने दान किए थे जब 71 का वॉर था। तो ये दान चलता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपील करते हैं, जनता उसको सुनती है, मान लीजिए। पर क्या सिर्फ जनता सुने? मेरा जो प्रश्न है, मेरा प्रति प्रश्न हमारी सरकार से, हमारे माननीय मोदी जी से सिर्फ इतना है कि क्या सिर्फ जनता सुने? इतने बड़े बड़े काफिले लेकर आज भी सरकारी गाड़ियां दौड़ रही हैं, सारे आपने जो लाल बत्तियां बांट नहीं, हम तो रखी हैं देख वो रहे हैं आज रोज भी दौड़ रहे प्रधानमंत्री हैं। में 2 गाड़ियां चल रही हैं, मुख्यमंत्रियों ने सब फोटो वीडियो वाले, कोई रिक्शा में बैठा है, कोई सचिन गवर्नमेंट जी, व्हीकल में है, सचिन कोई जी, मेट्रो में है, तो सच- सब झूठ है। सचिन जी, इस समय ना 2, 4, 10 दिन बस, जब तक ये मीडिया वाले कैमरा लेके घूमेंगे, वो मीडिया वालों को भी खुद ही बुलाते हैं, देखो भाई मैं जाऊंगा स्कूटर पे, तुम कैमरा लेके आ जाना, और गाड़ियां पीछे से आ रही हैं। क्या मतलब शो चल रहा है? आप खुद देखिए, गणेश जोशी जी की जो पीछे पीछे गाड़ियां आ रही थी, उसमें मैं नहीं कह रही हूँ, मीडिया वालों ने खुद ने बताया, गणेश जोशी जी तो फटफटी पे आ रहे हैं और पीछे से उनकी गाड़ियां आ रही हैं। तो ये मजाक है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप लाल बहादुर शास्त्री जी की श्रेणी में आना चाहते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जितना आपको त्याग भी करना पड़ेगा। अगर आप वाकई में महात्मा गांधी बनना चाहते हैं तो उनकी जैसे धोती कुर्ता पहनकर सड़क पर फकीरी में आना पड़ेगा।
सिर्फ शब्दों की फकीरी नहीं चाहिए, सिर्फ हम कह रहे हैं हम शब्दों की फकीरी नहीं कि मैं फकीर हूँ। 10 लाख का सूट पहनने के बाद 800 करोड़ के एयर इंडिया 1 विमान में चलने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, तो देश की उस 80 करोड़ जनता के साथ आप भद्दा मजाक कर रहे हैं, जिसको कि आप 5 किलो का राशन देकर जिसको कि आप पाल रहे हैं। आप ये खुद दाढ़ी तो सोचिए बढ़ाई थी उमा जी। प्रधानमंत्री जी ने। आप ठीक ये है मीनाक्षी जी, अब एक बात बताइए, बिल्कुल। देश की सरकार संदेश दे सकती है, अपील कर सकती है, मानना ना मानना तो फिर जनता को है ना, नहीं मानेंगे तो फिर ये आज 3 बढ़े तो कल 6 भी बढ़ेंगे भाई, भुगतान तो यहीं से होगा ना। तो सरकार और देश की जनता अपील भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नेताओं से भी कह रहे हैं। अभी सर आपने देखा होगा सचिन मिश्रा जी जी, डरा मध्य रहे प्रदेश हैं, में आप डरा रहे हैं। सर एक मिनट, मध्य प्रदेश में एक बीजेपी के किसान मोर्चा के शायद जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने काफिला निकाला, बीजेपी ने उनके पद से ही उनको हटा दिया। अभी एक्चुअली दिखाना तो, अभी दिखावा तो करना है, तो ये सब चीजें तो चलेंगी ही, और जनता से अपील करना कोई बुरी बात नहीं है, और जनता माने या ना माने, लेकिन पिसना उसके बावजूद भी जनता को ही है। क्योंकि हमने जब से मतलब ये अनोखे प्रधानमंत्री हमने देखे हैं कि अपनी नीतियां इनसे बनती नहीं है, लेकिन कोई भी बात ये सिर्फ जनता को अपील करके अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश करते हैं। आप हमारे अपने प्रदेश की बात ले लीजिए, हमारा जो प्रदेश है, अगर हम चाहें तो सोलर में हम इतना बढ़िया कर सकते हैं, ना तो सिर्फ हमारा प्रदेश बल्कि हम पूरे देश को जो है सोलर पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, पेट्रोलियम कंपनी से जो अंडर टेबल पैसा आता है उसका वो भी तो इनको खाना है ना। तो इसीलिए ये भी एक कारण है कि हम सोलर में शिफ्ट नहीं हो रहे, और आज किसी भी प्रकार हो चाहे कुछ भी हो, पिसती आम बेचारी जनता ही है, और वो जनता ने पिसना ही है। वो पिसने के संकेत दे चुके हैं ना प्रधान। आ गया है वो सर, उन्होंने बता दिया है कि अब आपको संजीव पिसना है, वर्मा और आप जी, देशभक्ति के नाम अरे पे सर क्या डेटा निकाल रहे हैं, जरा थोड़ा बता दीजिए ना, मिश्रा जी भी सुन रहे हैं आपकी बात। निकाल लिया सर आपने, मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए अभी सोलर की बात हो रही है। हाँ सर, सवाल सुन रहे हैं क्या वर्मा जी? हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, पिछले 10 सालों में, अब गडकरी जी तो कह रहे हैं भाई इथेनॉल और पेट्रोल डीजल पेट्रोल में मिलाकर चलाइए और भारत के किसानों को भी फायदा होगा और भाई तेल की खपत भी कम होगी। दूसरा वो ईवी को प्रमोट करते हैं, लेकिन सर क्या उस स्तर पर काम हो रहा है? एक आम नागरिक देश का ईवी खरीद सकता है क्या सर? वो तो 4 से 5 लाख की गाड़ी देख रहा है, वो तो ऑल्टो सेंट्रो वैगनार में चल रहा है। आपकी जो कीमतें हैं गाड़ियों की, वो तो 12-13 लाख से शुरू होती है, जो 300-400 किलोमीटर तक चलेगी। अब 12-13 लाख की गाड़ी आम आदमी कैसे खरीद पाएगा संजीव वर्मा जी? 20-20, 25, 30-30 लाख तक गाड़ियां हैं, उस पर क्यों सरकार कभी काम नहीं कर पाएगी? सचिन जी देखिए, जिस तरह से सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के ऊपर सब्सिडी देने का काम किया है, जिस तरह से जो उसके अंदर बैटरी प्रयुक्त होती हैं, उन बैटरियों की कीमतों को कम करने का काम किया है, और साथ ही जो इथेनॉल है, इथेनॉल का 20% जब आप डीजल और पेट्रोल के अंदर मिश्रण कर रहे हैं, तो उससे हमारा 20 कम से कम 20% डीजल और पेट्रोल का जो इम्पोर्ट है वो हमें कम करना पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें जो हमारा डीजल और पेट्रोल के ऊपर फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करने का काम कर रहा है, और एक तरह से मूल्य वृद्धि को रोकने में भी पूरी तरह से सहायक है। पिछले 4 सालों में किसी भी प्रकार का डीजल पेट्रोल में कोई वृद्धि नहीं की गई, और गैस के मूल्य भी, यदि आप देखते हैं, गैस के मूल्य भी अनचेंज रहे। भूलना नहीं चाहिए कांग्रेस पार्टी को अपना वह काल जब मीलों लंबी, कई मीटरों लंबी गैस की लाइनें ये लोग लगवाते थे, और आदमी को 4-4 दिन की दिहाड़ी छोड़कर गैस की लाइनों में लगना पड़ता था। उसके बाद गैस आपके द्वार पहुंचती है। आज ऐसी नीति बना दी है पेट्रोलियम पदार्थ जो हमारे डीजल पेट्रोल है 60,000 लीटर कैसे हम लोगों ने नीति बनाई है कि गैस भी आपके द्वार है। चलिए सर, मैं संजीव वर्मा जी, थोड़ा सा समय का अभाव है क्योंकि मैं एक 2 कमेंट सबसे लेने हैं। सर मैं आऊँगा आपके पास। मिश्रा जी मुझे एक बात बताइए, कभी हाईवे पर आप जाइए और मैं तो इतना देखता हूँ कि 10 किलोमीटर चलिए इधर भी पेट्रोल पंप, आगे चलिए 20 किलोमीटर इधर भी पेट्रोल पंप, न्यारा के पेट्रोल पंप, जियो के पेट्रोल पंप, इंजन ऑयल, भारत पेट्रोलियम,
होगा क्या उससे? अब पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही हैं, सरकारें कह रही हैं भाई यूज मत करो। अरे तो आप एक ऐसी समस्या देश के अंदर पैदा कर रहे हैं जो करोड़ों करोड़ रुपए की जमीन खरीदकर हाईवे पर उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं करोड़ों की, तो सर वो तो कल वो भी सड़क पर आने वाले हैं जो ईवी को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं कि चाइना में जब ये, क्योंकि वो चतुर देश है और वहाँ पे एक ऐसा शासनिक व्यवस्था है कि उन्होंने अपनी स्वदेशी प्रणाली को अपनाया और आज वो पूरा इलेक्ट्रिक सेक्टर पे डिपेंडेंट है। मतलब उनका ट्रांसपोर्टेशन लगभग 80 से 90% इलेक्ट्रिक या बिजली पे है। भारत में भी वो समय आ रहा है, आने वाले 4 सालों में 5 सालों में आप देखोगे ये समस्याएं जो है आपके मन में भी भाव आएगा। जैसे मेरे मन में भाव आया कि इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना चाहिए, अब मुझे गाड़ी चेंज करनी है, मेरे मन में भाव है कि मैं डीजल पेट्रोल की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ईवी ही लूंगा। हाँ बिल्कुल, आप समझिए, तो ये समस्या से ही समाधान निकलता है। आने वाले समय में जो आपका प्रश्न है कि डीजल पेट्रोल टंकी वाले क्या करेंगे, अरे भाई साहब ये सर पे रख के बेचेंगे। बिल्कुल बेचेंगे। नहीं तो इतने पंप्स क्यों खुल रहे हैं ना, मैं ये पूछ ये रहा तो हूँ। गवर्नमेंट की पहुंच होनी चाहिए ना। केवल उसके लिए होता था कि अरे भाई साहब आपके पास क्या है, 4 पेट्रोल पंप है जी, चार पेट्रोल वो पंप। टाइम चला गया। और कम से कम 2500 पेट्रोल पंप के मालिक मेरे मित्र हैं। आज वो अपने नौकरों की तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं सर है। मेरे भी मित्र हैं, वो कह रहे हैं मेन शहर में मेन नहीं चौक है। पर पंप्स हैं, वो कह रहे हैं बंद करेंगे। आप देखिएगा इससे EV ज्यादा सेक्टर- तो किराए से ले सकते हाँ, हैं। एक EV छोटी सी सेक्टर बात का बता, प्रभाव मुझे आने 20 के बाद- सेकंड का 20 सेकंड अब का आपका टाइम। ही नंबर है सर, मैं बोलिए। मैं आपको एक बताऊं, सेकंड। एक बार ये बात पूरी कर ले फिर आप बोलिए। एक बार ईवी सेक्टर को आने के बाद, और मैं तो यहाँ से आह्वान करता हूँ जो छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले लोग हैं वो इस पे काम वो करें ईवी ना। चार्जर लगाएं, ईवी चार्जर लाइक लगाएं। एटीएम, ये एटीएम लगाए 30 से 35 हजार वो रुपए में टावर्स इंस्टॉल होता है। लगाए गए अभी थे। मैडम बता रही थी मीनाक्षी घड़ियाल जी कि हमारे प्रदेश में सोलर का बहुत ज्यादा स्कोप हाँ, है। बिल्कुल है। अभी आपको बताऊं, बिल्कुल है सर, आपके ये यहाँ तो अलग यहाँ से पे बिल्कुल- एनर्जी खरीद रही है सरकार। यहाँ पे जो सब्सिडी सचिन जी, मिलती थी ना सोलर हाँ पे, सर, मैं आ रहा हूँ सोलर आपके पे पास। जो अभी- सब्सिडी अभी- मिलती थी ना अभी- सब्सिडी वो खत्म कर दी। नहीं, इस सरकार प्रदेश वाली चल रही है, राज्य अभी सरकार ने। राज्य सरकार ने खत्म कर दी। और मैं सचिन जी आपने संजीव जी इसके बाद आपको ही आपका ही नंबर है मैं सर, एक मिनट। आप बात कर संजीव लीजिए। इसके बाद आप ही बोलेंगे। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है ये जो 3 रुपए 4 रुपए जो बढ़ा रहे थे ना डीजल पेट्रोल, हो सकता है 8-10 दिन या 1-2 महीने बाद बढ़ाते। ये जो नीट का एग्जाम लीक हुआ ना, और इसको दबाने के लिए इन्होंने ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, अरे भाई चलिए, इतनी सुनो, चतुर शिक्षा इतने मंत्री बोल चतुर चुके लोग हैं, हैं, धर्मेंद्र प्रधान मैंने बोल आज चुके तक हैं कि ये next year बता कराया नहीं, इस 12-13 सालों वो में भी एक बहुत 97 पेपर लीक हो चुके हैं। 97 कौन जवाब देगी है? क्या इसमें वो करेंगे? जवाब दे चुके अभी शिक्षा पेट्रोल मंत्री। पंप वाले रास्ते में आ जाएंगे। नहीं, आज सोने वाले हैं, कल पेट्रोल पंप वाले आएंगे। बच्चे देखो, इन्होंने अब ऐसे धीरे धीरे जब पेपर लीक होंगे बुढ़े हो जाएंगे, इनकी पीढ़ियां ऐसी सभी की ऐसी चले जाएंगी। अब खाली इनका अपना एक कॉकस है कि आज कुछ चीज हो गई ध्यान भटकाओ दूसरी चीज पे, कल दूसरी चीज हो गई ध्यान भटकाओ। मैं इस सरकार के ध्यान भटकाने के अलावा और कोई काम नहीं रह सर, गया। संजीव जी बोलिए जल्दी, फाइनल कमेंट सर आपसे 30 सेकंड्स में सर बात पूरी सचिन जी कीजिए। जी सचिन जी देखिए ना, भारत की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना अभिभावक समझती है क्योंकि वो संवेदनशील है देश की जनता के प्रति। 400 पार में 240 उनका पे रुक गए लगाव थे। है और उन्हीं के प्रति वो सोचते हैं और यही एक बड़ा कारण है जनता उनके तमाम आह्वान का अनुसरण करती है। लेकिन इससे पूर्ववर्ती सरकारों के जो मोनी बाबा थे उनका तो कांग्रेस पार्टी वाले ही सुनते नहीं थे, उनकी तो बातें छोड़ दीजिए। और जिस प्रकार से हमारी सरकारें जो लगातार जनता के हितों का लगातार ध्यान कर रही चलिए हैं। सर, मेरे पास और इतना ही मैं समय सोचता था। हूं मीनाक्षी जी, जनता को जस्ट 20 थोड़ा सा सेकंड्स में आप धैर्य बोलिए, रखते हुए। जल्दी बोलिए देखिए, मीनाक्षी। मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि जब नोटबंदी हुई थी उस समय छोटे उद्योगों पे बहुत फर्क पड़ा था, जीएसटी लगाई गई उस समय भी छोटे उद्योगों पे बहुत फर्क पड़ा था, और आज फिर इस तरह का ये जो डाला गया, इससे दोबारा से आप देखिएगा छोटे शराफा बाजार वाले जो बिजनेसमैन हैं और जो छोटे पेट्रोल पंप वाले हैं, इन लोगों पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये अपने मित्रों को इन जगहों पे सेटल करना चाहते हैं, इसीलिए ये पहले छोटे उद्योगों को खत्म करते हैं और फिर ये अपने
मित्रों को वहां पे स्थापित करें। चलिए 20 सेकंड्स मैम फटाफट। संजीव वर्मा जी कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी की कोई नहीं सुनते थे। मनमोहन सिंह जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, प्रेस के सवालों का जवाब दिया है, और हमारे 56 इंच का सीना प्रेस के सामने से भाग जाते हैं, एक तरफा बोलते हैं मन की बात में। आज तक 2014 से 2026 आ गया, 12 साल से प्रधानमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। संजीव वर्मा जी, हम सुनना ठीक है, चाहते मिश्रा जी, मैं हैं। लास्ट आपसे जानना चाहता सचिन हूं। भाई भी जाना चाहते होंगे उनके पास अपने सवाल लेकर। एक तरफा मन की मिश्रा बात जी जल्दी पूरे बोलिए, देश को $3 सुनाया जा रहा है पर बस। कैसे आएगी अर्थव्यवस्था? सर आप कह रहे थे अभी 30 तक हाँ, आ जाए। ये- कौन सा ये बता दीजिए हमें भी। कौन सा नहीं, सूत्र है वो- सर? और सही- आज सही- आपसे सही- लिखवा रहा हूँ आज से। आप सही कह इसको रहे हो। लिखवा ले। आपका ये जो हमारा ब्रिक्स चल रहा है, भारत है, चाइना है, ब्राजील है, इंडिया। रसिया है, इंडिया है, ये इसका ये ग्रुप बढ़ेगा। और ये डॉलर की दादागिरी आप देखते जाइए, जितनी खत्म दादागिरी ये कर चुका है, वो हुंडी वाला सिस्टम आप देखिएगा आने वाले समय में। महोदय की बॉडी लैंग्वेज देखिए जो कल जिनपिंग के साथ थे, चलिए देख के सर, मैं बहुत हैरान शुक्रिया हूँ। आप सभी अभी आप मेहमानों का, देखते बहुत जाइए। शुक्रिया। और ये 3 रुपए संजीव का वर्मा जी, डॉलर अभिषेक जी, बिकेगा। मीनाक्षी जी, राकेश मिश्रा जी, उमा सिसोदिया जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सवाल ये, महंगाई की मार और जनता लाचार, आखिर कब जागेगी सरकार? आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।